नमस्कार दर्शक मित्रों। तो आप जानते हैं कि जैसे कुंडली की सीरीज मैंने वीडियो में चालू करी है कि आप अपनी खुद की कुंडली कैसे देख सकते हैं। तो उस कुंडली की जो वीडियो की सीरीज है उसके अंतर्गत में मैंने पहला वीडियो बनाया है, तो वो तो आपने अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया, तो आपका धन्यवाद। तो बस उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुंडली में जो 12 स्थान है उसमें कौन से स्थान का जीवन के किस क्षेत्र पर प्रभाव है, तो वो हम देखेंगे। वो वाली वीडियो शुरू करूंगा मैं, तो आप जुड़े रहना। और जो नए दर्शक हैं वो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना कि ताकि आगे लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। तो ये मेरी गुजारिश है। तो मैं ये नई वीडियो आप कुंडली के जो 12 स्थान है उसमें कौन सा स्थान कहाँ पे है और कौन से स्थान पे जीवन के किस क्षेत्र पे प्रभाव है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखते रहेंगे। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर देखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम कुंडली के द्वादश भाव का परीक्षण करेंगे। मतलब द्वादश भाव में जो 12 स्थान होते हैं वो उसको भाव भी बोलते हैं कुंडली में। तो अब 12 स्थान का हम अभ्यास करेंगे कि हम ये जानेंगे कि 12 स्थान मतलब कुंडली के जो 12 स्थान होते हैं उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादशम एवं द्वादशम, ये 12 स्थान हैं। तो ये 12 स्थान जीवन के किन किन क्षेत्रों पे असर करते हैं, मतलब 12 स्थान से हम ये देख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारे भविष्य का क्या कथन है, वो ये सब जो फलादिश है वो सब ये 12 स्थान पे ही डिपेंड होता है। तो शास्त्रकारों ने बहुत सूझबूझ पूर्वक मतलब ये जो पूरा ज्योतिष का कुंडली का जो गणित किया है उसमें ये समझाया है कि जैसे प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान मतलब देह, प्रकृति और स्वभाव, नेचर। तो उससे हम हमारी प्रकृति, स्वभाव, नेचर और देह स्थान मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी बॉडी का वर्ण है, शरीर का बांधा क्या है, ये सब हम देख सकते हैं। और द्वितीय स्थान में जैसे द्वितीय स्थान है उससे धन स्थान, धन भाव कहा गया है। तो धन भाव में मतलब धन, परिवार, सामाजिक संपदा एवं पारिवारिक संपत्ति एवं धन संपत्ति, धन संचय, इन सब बाबतों का उल्लेख है। तो द्वितीय स्थान से तुम्हारे जीवन के ये क्षेत्र में हम झांक कर देख सकते हैं कि तुम्हारी कुंडली उसके लिए क्या बोलती है तुम्हारे लिए, बराबर। तुम्हारी जन्म कुंडली वो चीज़ों के लिए क्या कहती है ये हम जान सकते हैं। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तो तृतीय स्थान वैसे शास्त्र में पराक्रम स्थान कहा गया है। तो पराक्रम उपरांत सहोदर मतलब भाई, बहन एवं मित्र वर्ग का स्थान भी है। और पराक्रम का अर्थ होता है साहस। तुम जीवन में क्या डेयरिंग करते हो, साहस करते हो, व्यवसाय में, नौकरी में, कोई भी कर्म में, तो वो देखा जाता है तृतीय स्थान से। और चतुर्थ स्थान जो है वो सुख स्थान बोलते हैं शास्त्र में, लेकिन वो चतुर्थ स्थान माता, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, ननिहाल पक्ष, इन सब चीज़ों का द्योतक है। तो वो वहाँ से हम आपके जीवन के ये क्षेत्र में जानकारी पा सकते हैं कि आपका वो बल कैसा है, वो सुख कैसा है। और आगे बढ़ते हैं। पंचम स्थान को विद्या भाव कहा जाता है, लेकिन इस भाव से विद्या के उपरांत बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपका संतान का सुख और जैसे शेयर बाज़ार वगैरह जो इतर प्रवृत्तियां हैं, इन सब चीज़ों का सुख देखा जाता है पंचम स्थान से। तो ये पंचम स्थान हुआ।
अब आगे चलते हैं हम षष्ठ स्थान पे। अब शास्त्र में षष्ठ स्थान में जो उल्लेख है उसे शत्रु स्थान बोला गया है। हालांकि शत्रु भाव है, लेकिन इससे शत्रु मतलब आपका जो विरोधी है, जो भी जैसे कर्म में विरोधी, व्यवसाय में कोई भी विरोधी, उसका देखा जाता है। इसके साथ साथ तदुपरांत इसमें शरीर में जो छोटी छोटी शारीरिक तकलीफ़ें हैं उसके संबंधी ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं छठे स्थान से। तो छठा भाव जो है उससे ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब सातवें स्थान, सप्तम स्थान मतलब विवाह स्थान, और विवाह मतलब सगाई, लग्न, विवाह इत्यादि। तो इस स्थान से हम लाइफ पार्टनर एवं जो वैवाहिक जीवन का सुख है, ये सब चीज़ देख सकते हैं कि विवाह में कितना समय लगेगा। अगर मंगल दोष है तो उसका गणित अलग होता है, तो विवाह में क्या समय लगता है, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, विवाह के कितने वर्ष तक कष्ट रहेगा, ये सब चीज़ सप्तम स्थान से हम देख सकते हैं। अब आते हैं अष्टम स्थान पे। तो अष्टम स्थान हुआ आयुष्य का और स्वास्थ्य का। तो इस स्थान से, कुंडली में इस स्थान से हम आपके जीवन का आयुष्य, स्वास्थ्य, अकस्मात मतलब एक्सीडेंट इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम अष्टम स्थान का परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब आया नवम स्थान। नवम स्थान मतलब भाग्य त्रिकोण, भाग्य स्थान और धर्म स्थान। तो इस स्थान के फल से, इस स्थान की स्थिति से हम ये जान सकते हैं कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हमारा धर्म बल कैसा रहेगा, हमारी धार्मिक वृत्ति या धार्मिक रुचि कैसी रहेगी, ये सब चीज़ जान सकते हैं। हम धर्म में कितनी रुचि रखते हैं, धार्मिक कितना कार्य करते हैं, ये सब चीज़ जान सकते हैं। अब आया 10वां स्थान, कर्म स्थान। तो कर्म स्थान जो है वो हमारा नौकरी, व्यवसाय, जो भी हम कर्म करते हैं वो। इसके उपरांत हमारा राज्य विचार मतलब शासकीय जो बल है, मतलब शासकीय जो भी गतिविधि है उसका हमको कैसा लाभ रहेगा, पॉलिटिक्स में हम कैसे सफल होंगे, ये सब चीज़। और ख़ासकर पिता का सुख भी दसम स्थान से देखा जाता है। पिता का जो भी परिवार है वो सुख दसम स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे चतुर्थ स्थान मतलब जो है वो माता का सुख, मौसाल पक्ष, ननिहाल पक्ष, मामा मौसी इत्यादि। और 10वां कर्म स्थान है वो पिता, काका, बुआ वगैरह जो भी है पिता के परिवार के सदस्य, उनके बारे में आप जानकारी ये ले सकते हैं। अब हम कुंडली की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11वां स्थान है, उसको लाभ स्थान बोलते हैं। तो जो लाभ स्थान है मतलब जीवन में जो आकस्मिक जो लाभ होते हैं, जैसे लॉटरी इत्यादि किसी को लगती है तो वो फिर आवक के स्रोत मतलब जीवन में आय जो होगी वो किन किन क्षेत्रों से कितने क्षेत्रों से होगी, ये सब जानकारी भी हम एकादश मतलब 11वें स्थान से पा सकते हैं। अब आया हमारा आखिरी जो द्वादश भाव है। द्वादश भाव मतलब व्यय स्थान। तो हमारी जितनी भी आवक आय होती है, हम आय जो करते हैं वो कैसे व्यय होती है, अधिक मात्रा में व्यय होगी या कम होगी। और इसके उपरांत हम बाह्य संपर्क, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक सुख के बारे में द्वादश स्थान से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं द्वादश स्थान का परीक्षण करने के बाद। तो ये सब हुआ कुंडली के द्वादश भाव का फल। अब देख लेते हैं संबंधों के बारे में। जैसे तृतीय स्थान हुआ तो भाई बहन मित्र वर्ग का स्थान हुआ। चतुर्थ स्थान हुआ माता, ननिहाल पक्ष, मामा मौसी इत्यादि। और दसम स्थान हुआ पिता, काका, चाचा, बुआ इत्यादि, पिता के पक्ष के जो भी संबंध है वो हम दसम स्थान से जान सकते हैं। तो आपने देख लिया कि ये जो है हमारे द्वादश स्थान कुंडली में
क्या क्या चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं ये आपने जाना। तो ये द्वादश भाव का अभ्यास हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे 12 स्थान और 12 भाव क्या क्या चीज़ों के बारे में कुंडली में बताते हैं जीवन के, वो हमने देखा। 12 स्थान को हमने समझा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते रहिएगा कंटिन्यू से, ऐसे ही आगे आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और नई नई जानकारी मिलेगी। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली प्रेडिक्टर बन सकते हो। तो ध्यान से और पूरी वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में अब इसी रिलेटेड सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है, और हमारा जो नवग्रह मंत्र की सीरीज है आवर्तन की, उसमें आज शुक्र का मंत्र लेंगे। तो हम लेते हैं शुक्र का मंत्र। ओम हेमकुंदमुणालाभम दैत्यानां परमो गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्यामहम्। ओम शांति शांति शांति।